हरे कृष्णा। ग्रीटिंग्स एंड वेलकम टू मी एंड यू हिंदी टैरो। तो आज का हमारा टॉपिक है अभी इस वक्त की उनकी दिल की बातें। ठीक है, हमने यहाँ पे लिए हैं बेसिकली दो ऑब्जेक्ट्स, दोनों ही है टैरो, एंड हम करने वाले हैं जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। तो चलो करते हैं रीडिंग की शुरुआत। डू सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। ठीक है, चलो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें टैरो से क्या कार्ड्स मिलते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, साथ में आ चुका है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। ओके, हमें मिल चुका है यहाँ पे द फूल की एनर्जी, हमें मिल चुका है यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, एंड यहाँ पे है 3 ऑफ स्वॉन्ड्स की एनर्जी। ठीक है, चलो अब इस टैरो से भी कुछ कार्ड निकाल के देखते हैं। ठीक है, पहला कार्ड जो मिला है वो है द एम्प्रेस रिवर्स, हालांकि हम इसको स्ट्रेट ही लेंगे। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, एंड एंड में हमें मिला है ये कार्ड नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। ठीक है, एक एक्स्ट्रा कार्ड निकालते हैं जो कि है द लवर्स। ठीक है, चलो तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं पे ये जो कार्ड्स है वो बताते हैं कि इस पर्सन की जो फीलिंग्स है वो अभी इस वक्त क्या कह रही है। अगर हम चाहे वन बाय वन, जैसे कि देखो 3 ऑफ पेंटिकल्स है, उसके नीचे आ चुका है द एम्प्रेस। देखो ये पर्सन आपको काफ़ी मिस कर रहा है, और जहाँ पे ये मे बी दिन भर इसने जिन लोगों से बातचीत की वहाँ पे उसने कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा मिस कर दिया। ठीक है, अब मान लो 3 दोस्त हैं या 4 दोस्त हैं, 5 दोस्त हैं, उनमें मानो एक कोई कपल है या फिर उन्होंने बात की कि भाई इसकी गर्लफ्रेंड, इसका बॉयफ्रेंड, इसका हस्बैंड, इसकी वाइफ वगैरह। तो ऐसे में ये पर्सन अपने लवर को बहुत ज़्यादा मिस करने लगा, यानी कि भाई आपको, कि भाई ये सब तो ठीक है, मेरा पर्सन कहाँ है और मैं उसके बारे में क्यों नहीं मन को शांत कर पा रहा। तो कहीं ना कहीं आपकी याद इनको बहुत ज़्यादा तड़पा रही है, ऐसे हम कह सकते हैं। कई बार मन को कंट्रोल करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, तो जब हम लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, उनके किस्से कहानियाँ सुनते हैं कि भाई उनकी ज़िंदगी में ये हो रहा है, तो खुद मन में ख्याल आता है कि भाई मेरा मन कहाँ पे है, आखिर मेरा पर्सन कहाँ पे है, मुझे ऐसी फीलिंग्स कब मिलेगी कि मैं भी अभी कैसे ये शेयर कर पाऊँ। ठीक है, अब जैसे ही ये फीलिंग उनके मन में आती है, तुरंत जो सेकंड कार्ड हमें मिला है नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, जिसको क्लैरिफाई किया है पेज ऑफ वॉन्ड्स ने। देखो ये तुरंत ना, मतलब इनके मन में उस वक्त जो भावनाएं आई थी और अभी भी अगर वो इस बात को दोहरा रहे हैं तो मन को झटके लग रहे हैं कि भाई मुझे तुरंत बात करनी है, मुझे आपके पास तुरंत पहुंचना है, आपसे गुफ्तगू करनी है, आपसे बातचीत करनी है। तुम कहाँ हो यार, तुम कहाँ छुपे हो, तुम सामने क्यों नहीं आते, आखिर ऐसा क्या मामला है कि तुम मुझसे दूरी बना के रख रहे हो। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो तो काफ़ी मिस कर रहे आपके कई बार कि कब आपका हग्स एंड किसेस हो पाए, कब ये सब जो मिलना जुलना है वो चीज़ें हो पाए। तो ये चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ और दर्द दे रही है। अगर हम क्लैरिफिकेशन लें तो आ चुका है पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी कि भाई बहुत ज़्यादा, मतलब कहते हैं ना कि पैशन को होल्ड करके रखे हुए है, मतलब अपने दिल को पकड़े हुए बैठा है कि भाई मेरा दिल है, मैं इसको कहीं भागने नहीं दे रहा, मेरा दिल ही है, एंड मुझे पता है कि वो बस आप ही के लिए धड़क रहा है, लेकिन मैं और मेरा दिल दोनों ही आपकी तरफ नहीं आ सकते, नहीं बढ़ सकते, कोई ना कोई कारण है। तो इस बात को आप 100% समझ जाओ। देखो थर्ड अगर हम कार्ड देखें तो फूल की एनर्जी है, क्लैरिफिकेशन आ चुका है 7 ऑफ पेंटिकल्स। देखो ये इनको लग रहा है कि भाई मेरा जो मन है ना वो, मतलब ऐसा नहीं कि अगर आपको लग रहा है कि मैं जानबूझ के कुछ कर रहा हूँ या फिर आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र कर रहा हूँ, आपसे दूर जा रहा हूँ, या फिर आपको बस बोल दिया मैंने कि मैं आऊँगा और नहीं आ पाया तो भाई मैंने कुछ किया, ऐसा नहीं है। मेरा मन और मैं चंचल बहुत, ठीक है। तो
तो यहाँ पे चंचलता इनकी बहुत दिख रही है, और ये मतलब ऐसे कोई स्पेसिफिक माइंडसेट के साथ आगे नहीं बढ़ते कि मुझे यही करना है, मुझे आपको यही दिखाना है, या फिर मेरा मन अभी ये कह रहा है। नहीं, जो मन में अभी इस वक्त आएगा ना, जैसे कि मान लो अभी उन्होंने बोल दिया कि मैं आपको कॉल करूँगा, सुबह कोई और ख्याल आ गया तो उस ख्याल के पीछे दौड़ेंगे। तो इनका मन बहुत चंचल है। और अगर हम यहाँ पे देखते तो किस्मत का बहुत बड़ा असर है इनके ऊपर। मान लो जैसे कि अभी उन्होंने सोचा कि नहीं, कल मैं तो आपसे बात करके ही रहूँगा, अचानक कल मान लो किस्मत ने कुछ पलटी कर दी, तो किस्मत के सहारे ही आगे बढ़ेंगे, जो इनके सामने वजह आएगी ये उसी को चुनेंगे। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, तो यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, क्लैरिफिकेशन आ चुका है 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। तो कई बार ये अपने आप से ही जूझते कि भाई मैं कौन हूँ, मैं कैसा लवर हूँ, मैं कैसा हस्बैंड हूँ, मैं कैसी वाइफ हूँ, मैं कैसा बॉयफ्रेंड, कैसी गर्लफ्रेंड हूँ, यू नो। बिकॉज ये पर्सन जो आपके सामने अपने आप को प्रेजेंट करता है ना, कई बार उनको लगता है कि इससे बेस्ट वाला वर्जन वो खुद आपके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं, कि एकदम द बेस्ट डिसेंट वर्जन। लेकिन क्यों नहीं हो रहा, वजह है 5 ऑफ वॉन्ड्स। ये खुद से ही लड़ते झगड़ते, और इनके खुद के बहुत सारे इश्यूज हैं जो कि शायद आपको धीरे धीरे पता चल रहे हैं। फैमिली में इश्यूज हैं, फ्रेंड्स में इश्यूज हैं, फाइनेंस में थोड़े से इश्यूज हो सकते हैं। तो इनका लाइफस्टाइल जो है ना, वो थोड़ा तितर बितर हो सकता है। भले उनकी जो पैकेजिंग है वो बहुत ज़्यादा हो, मतलब उनकी सैलरी बहुत आए हो, फिर भी बहुत कुछ चल रहा है और ये लाइफ में बहुत झटके खा रहे हैं, ऐसा भी आप कह सकते हो। जो नेक्स्ट कार्ड मिला है 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, क्लैरिफिकेशन आ चुका है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का। तो कई बार उनको लगता है कि मैंने ज़िंदगी में सच में हासिल क्या किया है, बिकॉज हर बार उनको झगड़ना पड़ता है, और कोई इंसान को ये अच्छा नहीं लगता कि वो हर बार झगड़े और झगड़ने के बाद उसको ये सब मिले। तो कई बार वो मतलब कहते हैं ना कि बेपनाह मोहब्बत के लिए तड़पता है, और यहाँ पे उसका मन करता है कि नहीं भाई मुझे चाहिए, मुझे प्रेम चाहिए, मुझे प्यार चाहिए, मुझे किसी का सपोर्ट, किसी का साथ चाहिए, और मुझे क्यों नहीं मिल रहा। तो वो बेसिकली अपने प्रेम के लिए तड़पते हुए हमें दिख रहे हैं। और जो नेक्स्ट हमें कार्ड मेरा ट्रम्प कार्ड, वो है द लवर्स। देखो वो सिंपल कह रहे हैं कि भाई आई नीड द बेस्ट, ठीक है। उनको आप में द बेस्ट ही दिखता है, और मे बी वो अपना बेस्ट वर्जन देने की कोशिश करते हैं, बट कई बार वो चूक जाते हैं। देखो आपके लिए इनका कैसा वर्जन आना चाहिए इनको नहीं पता, बट कई बार वो कोशिश करते हैं कि भाई मुझे जैसे लगेगा ना, कि जैसे कि मान लो मेरे दोस्त अगर कह रहे कि भाई हमने कोई अलग पेशकश की, हम कहीं पे घूमने चले गए, हमने प्लानिंग बना ली, तो थोड़ा सा वैसा ही कहीं ना कहीं वो आपके सामने खुद को प्रस्तुत कर सकते हैं। अब ये चीज़ शायद आपको अच्छी लगे, शायद आपको लगे कि नहीं ये तो पर्सन बदला हुआ है, ये आखिर क्यों बदला है। तो कुछ सवाल आपके मन में ज़रूर आ सकते हैं, बट ये पर्सन फ़िलहाल इन्हीं चक्करों में पड़ा हुआ है। तो ये अभी के लिए रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।